दिल्ली में तो यहाँ सब शर्मा में भूमिहार समझता है, बोलता है कि यहाँ मेटल है तो भैया कितना रणवीर सेना में कितना पैसा देते हैं। फिर शर्मा में ब्राह्मण भी चल जाता है दिल्ली में, और शर्मा में कारपेंटर भी चल जाता है, तो बड़ा फायदा है शर्मा से। तो ये चीज़ मुझे फील आया। जो हॉस्टल में मैं कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, तो वहाँ पे किसी को पता चल गया कि भैया ये तो ओबीसी है, वो शर्मा भूमिहार वाला नहीं है। अब जो मुझे एक महीना भर से खिला पिला रहा था, जो अपने ग्रुप में घुसा रहा था, और जो दलितों और ओबीसी के बारे में भड़का रहा था, उसको पता चला ये तो है ही नहीं, ये तो सारा पोल खोल देगा। सब पकड़ के बड़ा पीटा मुझे। मैं बहुत, ये भगवान कसम ये रियल कहानी है। मैं पटियाला हाउस में 22% पोस्ट पे चुनाव लड़ा। यहाँ पे ब्राह्मणों का बहुत वोट है वकीलों में, बहुत अच्छा चल रहा था, चुनाव लगा था कि मैं ही जीत रहा हूँ। लास्ट में किसी ने मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है ना वो लीक कर दिया फेसबुक पे, भाई साहब सीधे 400 वोट माइनस हो गया। आज बीजेपी में वैसे लोग जुड़े हुए हैं भाजपा से जिनको जहां से लाभ मिल रहा है, जहां से जिसको कोई नौकरी लेना चाहता है, कोई वकील पैनल लेना चाहता है, कोई डॉक्टर एम्स में घुसना चाह रहा है, लाभ लेने के लिए। जैसे ये लाभ सत्ता बदल जाएगा, आप देख रहे हैं सब भाग के फिर इधर आ जाएंगे। पहली बात तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा कृष्णकांत प्रजापति नहीं, कृष्णकांत शर्मा है। टाइटल शर्मा है, बहुत फ़ायदा मिलता है, बहुत शर्मा दिल्ली में। क्योंकि जब मैं बिहार से चला था, और हमारे सर भी है, सांसद साहब है, मेरे पिताजी के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, और मेरे पिताजी अब तो नहीं रहे हैं, लेकिन सर से हमेशा मैं पटियाला हाउस से मुलाकात होती रहती है। तो जब मैं घर से चला तो पिताजी बोले बेटा ये कृष्णकांत ही मेरा रजिस्ट्रेशन नेम है, इसमें शर्मा नहीं लगा हुआ है। तो मैंने कहा कि पापा इसमें शर्मा क्यों नहीं लगा हुआ है? तो बोले कि अरे शर्मा से कोई फ़ायदा नहीं है, कृष्णकांत में सब है ना कन्फ्यूज रहेगा। तो मुझे चलो अच्छा है कि अब दिल्ली आए तो देखिए यार कृष्णकांत शर्मा से बड़ा फ़ायदा है, नुकसान है वो तो पापा ही तो आपने गलती कर दिया। दिल्ली में तो यहाँ सब शर्मा में भूमिहार समझता है, बोलता है कि यहाँ मेटल है तो भैया कितना रणवीर सेना में कितना पैसा देते हैं। फिर शर्मा में ब्राह्मण भी चल जाता है दिल्ली में, और शर्मा में कारपेंटर भी चल जाता है, तो बड़ा फ़ायदा है शर्मा से। तो ये चीज़ मुझे फील आया। लेकिन जब कॉलेज की लाइफ की मुझे याद है, रामजोस हॉस्टल में मैं कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, तो वहाँ पे किसी को पता चल गया कि भैया ये तो ओबीसी है, वो शर्मा भूमिहार वाला नहीं है। अब जो मुझे एक महीना भर से खिला पिला रहा था, जो अपने ग्रुप में घुसा रहा था, और जो दलितों और ओबीसी के बारे में भड़का रहा था, उसको पता चला ये तो है ही नहीं, ये तो सारा पोल खोल देगा। सब पकड़ के बड़ा पीटा मुझे। मैं बहुत, ये भगवान कसम ये रियल कहानी है। बहुत पिटाई किया, बोला महीना 2 महीना से इसकी रैगिंग बच गई। तो मैं बोला भाई ये तो बहुत गड़बड़ है ही। अच्छा अभी भी जो है ना कहीं जाते हैं तो किसी प्रकार में शर्मा जी अरे भाई करने लगो भाई, हम लोग ब्राह्मण सब एक रहना है, देश को बचा एक करना है। हम मतलब हमेशा फ़ायदा होता है, और कहीं जहाँ बनना है। तो ये चीज़ें बताती है कि टाइटल का बड़ा फ़र्क है। एक हमारा दोस्त मिला, उसका नाम था संजय पासवान, लेकिन उसने श्रीवास्तव लगा लिया। अब वो श्रीवास्तव से बड़ा मतलब ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ ऐसे नहीं बताती है, ये हमने फील किया है। मैंने फील किया, मेरे अंतर आत्मा की आग है, ये चीज़ मैंने फील किया है। और आज मैं जब ये प्रोग्राम का जब मुझे भाई ने जब भेजा जितेंद्र बघेल जी ने, तो मैं सबसे पहले कहा कि मैं इस प्रोग्राम में ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मेरे भाई भी यहाँ पे सामने एडवोकेट साहब है, वो भी पूरी चुनाव मैं जीत रहा था। मैं पटियाला हाउस में 22% पोस्ट पे चुनाव लड़ा। यहाँ पे ब्राह्मणों का बहुत वोट है वकीलों में, बहुत अच्छा चल रहा था, चुनाव लगा था कि मैं ही जीत रहा हूँ। लास्ट में किसी ने मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है ना वो लीक कर दिया फेसबुक पे, भाई साहब सीधे 400 वोट माइनस हो गया। और फिर दोबारा मेहनत कर रहा हूँ, दोबारा चुनाव जीतने के लिए, बट अपने समाज को जोड़ के अब मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि समाज को जोड़ना बहुत जरूरी है। हम संख्या में कम नहीं है, लेकिन हम अलग है, थलग है, बटे हुए हैं। कोई अपनी, जैसे उन्होंने बताया कि नौकरी, आज बीजेपी में वैसे लोग जुड़े हुए हैं भाजपा से जिनको जहां से लाभ मिल रहा है, जहां से जिसको कोई नौकरी लेना चाहता है, कोई वकील पैनल लेना चाहता है, कोई डॉक्टर एम्स में घुसना चाह रहा है, लाभ लेने के लिए। जैसे ये लाभ सत्ता बदल जाएगा, आप देख रहे हैं सब भाग के फिर इधर आ जाएंगे। और हमारे कांग्रेस और ये जो है ना ऐसी पार्टियां हैं जो अब जो लात मार के जाती है ना, उसको प्यार से और बड़ा पोस्ट देती है।
पहले वाइस प्रेसिडेंट है, वापस घर वापसी में उसको प्रेसिडेंट बना देते हैं। मतलब ये है घर वापसी। अब उदाहरण नहीं लूंगा, अभी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष साहब भी है, घर वापसी हुई है और बहुत अच्छा पोस्ट मिला। खैर उनको वो एक अच्छे नेता है, बट एक उदाहरण है उनके लिए। तो इसी तरह मैं बता रहा हूँ कि हम लोग को जो लाभ जो और हानि नहीं देखना है, क्योंकि जो दुख की जो लड़ाई होती है वो लंबी होती है। हम जिस तरह से आज यूनाइटेड, देखिए संख्या में यहाँ 10 है 20 है, बट ये 50 होगा, 100 होगा, 1000 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लाभ के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। मैंने काम छोड़ के आए, सर काम छोड़ के आए, इसलिए काम छोड़ के आए हैं कि हमें पता है कि वहाँ पे हम भाइयों की संख्या कुछ तो बढ़े वहाँ पे जाकर। क्योंकि जिस तरह से सरकारें बढ़ रही है, जिस तरह से सरकार पावरफुल हो रही है, लोग अब क्या कर रहे हैं ना, अपने फेसबुक पे भी है ना एंटी पोस्ट डालना बंद कर दिए। क्योंकि जो सरकारी नौकरी वाला है उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है, जो वकील है जिसका पैनल मिल चुका है उसका पैनल माइनस हो रहा है। मेरे पास 12 पैनल था, पहले 12 पैनल था, अभी बच गया 3। क्यों? पता चल गया फेसबुक से कि ये कांग्रेसियन है, कांग्रेसी माइंड है, ओबीसी माइंड है। तो ये, जबकि मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, क्योंकि एडवोकेट हूँ, एक अलग अपने हमारी वकालत जो है वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, बट ओबीसी हूँ। ये सबसे बड़ा ये चीज़ है। तो ये मैं अपने मैं नेता की तरह भाषण नहीं दिया हूँ, ये आत्मबीती कहानी है जो मैंने फील किया है, वो मैंने आपसे जिक्र किया है। इसलिए यूनाइट होइए और एक बार कहिए जय बाबा भीमराव अम्बेडकर की जय। इसमें सभी आ जाते हैं, कोई जरूरत नहीं है। हमारे एक ही भगवान है, शंकर भगवान, अलग अलग भगवान 10 भगवान बना लो, जब नाव में डूबोगे तो कोई नहीं आएंगे, वो कहेंगे अरे भैया वो चले जाएंगे, वो भगवान कहेंगे दूसरे भगवान चले जाएंगे। एक भगवान है जो सच में भगवान है, जो देश में जिसको हमने देखा है, छुआ है, महसूस किया है, जिसने हमारे को आज आवाज़ दी है, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी है, वही हमारे भगवान है।